चलिए हम लोग इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ख़त और ख़ित्ता ख़त किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ें हम पढ़े हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इससे पहले के जो वीडियो बने हैं वो आप ज़रूर देख लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे शुआ क्या होती है। देखिए आज हम शुआ का तस्वुर पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे पहले एक बात को समझ लीजिए, आपने मोबाइल, हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, तो उस पर एक फ्लैश लाइट होती है, देखिए ना, फ्लैश लाइट होती है, मोबाइल से ऐसे फ्लैश लाइट होती है और उससे क्या होती है, रोशनी बाहर आती है, ठीक है, इस तरीके से। या इसके अलावा सूरज देख लीजिए आप, सूरज की किरणें क्या होती हैं, इस तरीके से। ये हम बोलते हैं ना, सूरज की शुआएं कहते हैं, सूरज से क्या कहते हैं, शुआएं कहते हैं। सूरज से शुआएं, जैसे बैटरी टॉर्च हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ये क्या निकल रही, शुआएं निकल रही हैं। तो ये शुआएं हैं। आप जरा समझिए, आप शुआ यानी क्या फिर। अब इसमें कि एक शुआ हम लोग यहाँ पर अगर लेते हैं तो शुआ के एक सिरे पे देखिए तीर का निशान लगाते हैं। इससे पहले खत हम पढ़ रहे थे तो खत में हम लोगों ने ये देखा था कि तीर के निशान का मतलब क्या होता है, लेकिन शुआ के सिर्फ एक ही जानिब तीर का निशान होता है। इसका मतलब क्या है कि शुआ का एक इब्तिदाई नुक्ता होता है, शुरुआती नुक्ता होता है। जैसे आप देखिए सूरज की शुआएं निकल रही हैं, तो ये सूरज की जो शुआएं निकल रही हैं यहाँ पे, ये इनका इब्तिदाई नुक्ता है ना, ये इब्तिदाई नुक्ता है। यहाँ से सूरज की शुआएं क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, ये इब्तिदाई नुक्ता है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आखिर तक ये लामहदूद है, यानी कोई उनका इंतहाई नुक्ता है कि कहीं पर जाके शुआ खत्म हो रही है, ऐसा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुआ क्या हो सकती है, सिर्फ एक जानिब लामहदूद होती है। मैं लामहदूद का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, यानी एक जानिब वो कितनी भी आगे तक बढ़ती ही जाती है, लेकिन एक उसका इब्तिदाई नुक्ता होता है, जिसे हम यहाँ पे शुआ का इब्तिदा, यहाँ से मंबा भी जिसे हम कहते हैं, शुआ यहाँ से निकल रही है, उसको हम मंबा भी कहते हैं। लेकिन ये क्या है, चलिए इसको एंड पॉइंट भी कहा जाता है इंग्लिश में, देखिए, ठीक है। तो इसको हम शुआ कहते हैं। शुआ का नाम कैसा देंगे, तो शुआ जैसे मिसाल के तौर पर इसको हम नाम देते हैं पी और इसको क्यू, ठीक है, इसको हम बोलेंगे शुआ पी क्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि क्यू पर आकर ये शुआ खत्म हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे पी से शुआ निकली है, ये इसका इब्तिदाई नुक्ता मंबा है और क्यू पर आकर ये खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि क्यू इस शुआ पर का एक नुक्ता है, इसलिए हम उसको शुआ पी क्यू से जाहिर करते हैं। ये आगे भी कहीं तक भी क्या हो सकती है, जा सकती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम एक दूसरी शुआ लेते हैं। चलिए ये एक शुआ हम लोगों ने यहाँ पर ली, देखिए, ठीक है। अब इसका जो है मंबा या मब्दा कौन सा है, ये है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से शुआ लिखिए। अगर इसको हमको नाम लगाना है, इसको हमको नाम देना है, तो हम इसको नाम कैसे देंगे, फिर यहाँ से नाम दिया जाएगा, समझे, एस, और यहाँ के किसी एक नुक्ते पर नाम दिया जाएगा टी, मिसाल के तौर पर एस टी, इस तरीके से, ठीक है। अब शुआ किस जानिब लामहदूद है, टी की जानिब लामहदूद है ना। टी की जानिब क्या है, तब तक भी वो चल रही है। शुआ का नाम किस तरीके से लिखा जाता है, कभी भी जैसे हम लोग इससे पहले खत का नाम लिखे,